हम लोग आपसे लगातार बहुत कुछ सीखते रहते हैं, कृपा करके इस तरह से बात ना करें। हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, प्लीज। मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूं, मेरी खातिर कम से कम प्लीज इस चर्चा को। मेरी बात सुने आप। जी जी मीम साहब प्लीज। देखिए, मेरा कहना यह है जी कि शंकर शास्त्री जी ने कहा जी कि पहले कानूनी पाबंदी थी, इसलिए वो खाली नहीं थी, इसलिए खाली छोड़ते थे कॉलम जी, और अब पाबंदी हो गई तो उन्होंने कॉलम भर दिया जी। इसका मतलब यह है कि कॉलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीवी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि उन्होंने देश के हक में या अपनी यानी जो इन्होंने कहा कि वो देशभगत है इसलिए उन्होंने बेगम को अपनी छोड़ दिया और देश के लिए काम किया। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग शादीशुदा हैं वो देश विरोधी हैं, देशभक्त नहीं है। तीसरी अहम बात जी, आपने ये कहा कि 50 साल पहले उनकी शादी हुई थी। जी, मैं तो सबसे पहले उस लेडी को सलाम करता हूं जो उनकी बेगम थी जी, और उनके सब्र की दाद देता हूं कि उन्होंने 50 साल तक कुछ नहीं कहा। इससे यह साबित होता है कि हमारे यहां महिलाओं को हमेशा दबा के रखा गया और हम उसी सोसाइटी में जी रहे हैं आज भी जी। यहां तक कि हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री होने का जो दावा कर रहे हैं वो भी शायद उसी दुनिया में जीते हैं। अजय जी, चलिए मीम साहब, मैं तो इस पर बहस नहीं करना चाहता। चलिए मीम साहब, अब विजय जी को जरा इस पर अपनी बात कहने दें। मैं मौजूद था। बिल्कुल, मैं अब इन सब चीजों का जवाब देश मांगेगा। और जो एक बात कही गई जी कि जाति मामला है जी, ये जाति मामला हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जी, देश में जब कोई अहम ओहदे पर होता है उसकी पूरी लाइफ स्कैनर पर रहती है। बिल्कुल, अगर वो कोई गलती करता है बिल्कुल मीम साहब तो उसकी भी पकड़ होती है। बिल्कुल मीम साहब, वक्त हमारे पास बहुत कम है, हमारे और भी मेहमान हैं। ये बताइए आप मुझको। बिल्कुल, बस मीम साहब अब जरा विजय जी की एक छोटी टिप्पणी ले लेते हैं जी। मीम साहब जी, विजय जी प्लीज बहुत छोटी बात कहिएगा क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। इन्होंने 2-3 बातें कही हैं। जी जी, पहला तो इन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रवाद का और देश सेवा करने वाले, समाज सेवा करने वाले लोगों को उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर इन्होंने वो किया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जिस संगठन से संबंधित थे उस संगठन में 2 तरह के रोल होते हैं। एक वैवाहिक जीवन वाले लोग भी होते हैं और एक वहां पर एब्सोल्यूट जो वो अविवाहित लोगों का भी भूमिका है। ऐसे लोगों का एक कैटेगरी होता है। चलिए ठीक है, वो प्रचारक जिंदगी उनको कहते हैं। वहां पर परिवार का कोई महत्व नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वहां पर परिवार तो कहीं ऐसा ना हो कि वो समय कम, थोड़ा आगे जल्दी उसको दूर करते हैं जी। उसके बाद दूसरा मुद्दा बताइए। आप मेरी बात सुन रहे हैं या ये कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको? हमारी नहीं, मैं अजय बोल रहा हूं। विजय जी, मैं अजय बोल रहा हूं। मैं आपसे संक्षेप में बात करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और हमारे 3 वक्ता और भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे संक्षेप में इसका जवाब चाहता हूं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ गया है जी, इसलिए इस पर उत्तर देना है क्योंकि इस पर हम ही उत्तर दे सकते हैं, ये लोग केवल प्रश्न करेंगे जी। चलिए तो अच्छा, एक आखिरी बतला रहा था कि एक तो ये विजय जी माफ कीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति विजय जी देख, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर संक्षेप में आप बात नहीं करेंगे तो बातें नहीं हो सकती, मोनोलॉग तो नहीं चल सकता ना विजय जी। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कहते हैं कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। इतनी देर तक मीम अफजल ने बोला है तो आपने उनको बोलने दिया और हम बोल रहे हैं, हम उत्तर देना चाहते हैं तो आप हमको रोक रहे हैं तो हम चुप हो जाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप लोग प्रश्न करिए। विजय जी आप मैं नहीं बोलूंगा। विजय जी आप इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं, ये बात आप मानते हैं ना? यही आप कहना चाहते हैं ना? चलिए जी। नहीं देखिए, मैं शास्त्री जी की भावना की कद्र करता हूं, वो उन्हें अपने नेता को डिफेंड करना चाहिए और वो कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए जिसमें शादी नहीं करने का प्रावधान है। भाई तो ठीक है, आप सरसंघ चालक बनते, आप हिमालय में जाकर तपस्या करते, आप तपस्वी हैं, बहुत अच्छी बात है। आप हिमालय में तपस्या का विकल्प है, आपके पास सरसंघ चालक बनने का वो है। लेकिन आप जब पब्लिक लाइफ में आए, जहां आप गवर्नेंस के मालिक हैं, जहां आप गवर्नेंस के मुखिया हैं, भारत के संविधान की शपथ खाते हैं, आप आरएसएस की पुस्तिका की शपथ नहीं खाते हैं कि जो उसकी प्रार्थना है, आपको भारत के संविधान के मुताबिक काम करना होगा और कमिटमेंट जो दिखाना होगा, जो हमारे देश का कानून है। मेरा ये कहना है कि अगर आपने वेकेंट रखा, आपने टैक्टिकली रखा, आपने तथ्यों को छुपाया, ये अपने आप में सहूलियत की राजनीति है, बिल्कुल अनैतिक भी है
और गैर कानूनी भी है। अगर इनकी व्याख्या की जाए आज की तारीख में आपको सफाई देनी चाहिए और उनकी पत्नी की तरफ से जो इन्होंने कहा सहमत हूं, बहुत 48 घंटे के अंदर बयान आएगा। 1 मिनट का वक्त बचा है, उससे ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 30 सेकंड सर। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री के पद पे पर्सनल कंडक्ट स्क्रूटनी पे रहता है जी, वो हमेशा स्क्रूटनाइज किया जाता है। और 50 साल पहले महिलाओं को वो दर्जा नहीं था, उस समय आपने एक फैसला गलत लिया और उनको शादी कर ली, शादी के बाद छोड़ दिया। वो बेचारी लगातार ये दंश झेलती रही हैं, ये एक तकलीफ की चीज है। ये बड़ी उन्होंने तो कभी आवश्यकता ही नहीं महसूस की, उन्होंने तो अपने पिता के सहारे तलाक ले लेते। क्यों उनको कष्ट देना चाहते हैं आप लोग? आप तलाक ले लेते। ये है कि अगर ये किया है तो आज प्रधानमंत्री के पद पे जब जा रहा है, अगर इतनी आवश्यकता होती तो वो 50 साल पहले की कोई घटना है, अगर पति का नाम लिखती ना, उन्होंने तो कहीं मेंशन नहीं किया, तो 50 साल पहले का मुद्दा उठ रहा है तो कोई गलती नहीं है। जी विजय जी, बस 30 सेकंड प्लीज, क्योंकि मुझे इस चर्चा को खत्म करना है, मेरे पास वक्त नहीं है। एक कमेंट भेजिए। देखिए, उनकी पत्नी के तरफ से भी आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं आया। वो अपने व्यक्तिगत जीवन में वो सेटिस्फाइड थी, नरेंद्र भाई मोदी अपने व्यक्तिगत जीवन में वो सेटिस्फाइड थे। सती प्रथा के समर्थकों ने भी यही कहा कि सती वो बनना चाहती है। उन्होंने कहीं भी सुनिए अपने पति के कालम में उनका नाम नहीं लिखा। मैं क्षमा चाहूंगा अरुण जी, मैं बहुत क्षमा चाहूंगा। सहारे चलती रही जी। चर्चा बहुत लंबी चलती रही, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी के इस तथाकथित तौर पर, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं जिसे किसी भी तरीके से अन्यथा न लिया जाए, ये टैक्टिकल तरीके से, सोचे समझे तरीके से कॉलम को खाली छोड़ना शायद उनके लिए आने वाले दिनों में भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबों का बहुत धन्यवाद। वापस आते हैं और खबरों के साथ।